गुड आफ्टरनून गाइज। कक्षा 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बनिक रसायन का परिचय, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है, इसमें हम आज 7वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यह लेक्चर आज हमारा IUPAC पार्ट 2 पे है। IUPAC पार्ट फर्स्ट में हमने जो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के IUPAC स्ट्रक्चर और उसके नाम के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप के IUPAC नाम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लासों का जो वीडियो है उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला ग्रुप हमारा है एल्कोहल। एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। हमने इसके बारे में अपने पिछली क्लास में बताया था, जब हम सजाती श्रेणी करके पढ़ रहे थे तब। एल्कोहल जो होता है ये एल्किल सिंगल बॉन्ड OH, इसका जो फार्मूला है एल्किल सिंगल बॉन्ड OH, मतलब जब एल्कोहल का सफिक्स आपका ऑल होता है और इसका सिंबल होता है OH, एल्किल के साथ जुड़ता है तो इसे हम कहते हैं एल्केनॉल। क्या कहते हैं इसको? एल्केनॉल। तो ये इसका IUPAC नेम है। एल्केनॉल जो है ये इसका IUPAC नेम है, जबकि एल्किल एल्कोहल इसका साधारण नाम है। ठीक है, ये इसका साधारण नाम है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। पहला हमने लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, हमने आपको बताया है कि जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो मेथ उसको कहते हैं। यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है और इसके साथ OH जुड़ा है तो मेथिल एल्कोहल। ठीक है, CH3 का मतलब हो गया मेथिल और OH हो गया आपका एल्कोहल, तो इसका जो साधारण नाम है वो हो गया मेथिल एल्कोहल। जबकि इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम लिखने के लिए इसमें हम ऑल जोड़ते हैं। ठीक है, मेथेन में जब हम ऑल जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा क्या? मेथेनॉल। ठीक, तो इसका IUPAC नाम हो गया मेथेनॉल। इसी तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, यहाँ पे अगर हम कार्बन की संख्या चेक करें, नंबर ऑफ कार्बन देखें तो हमारे नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं। कार्बन की संख्या 2 है और जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसे हम कहते हैं एथ। ठीक, एथ कहते हैं। यहाँ पे OH जुड़ा है इसके साथ तो इसका साधारण नाम हो गया एथिल एल्कोहल। ठीक, CH3 CH2 का मतलब हो गया एथिल, क्योंकि 2 कार्बन है तो एल्किल का ये ग्रुप है, एथिल हो जाएगा और इसमें ऑल जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा इसका साधारण एथिल एल्कोहल। जबकि इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम 2 कार्बन पे एथेन, एथेन में जब हम ऑल जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा एथेनॉल। ये इसका IUPAC नाम होगा। इसी तरीके से हम तीसरा देखते हैं स्ट्रक्चर। तो तीसरे स्ट्रक्चर में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ अगर हम चेक करें तो कार्बन की संख्या आपकी 3 है। हमने आपको बताया था कि हम काउंटिंग किधर से करते हैं स्ट्रक्चर में, जिधर से ग्रुप हमारा क्या पड़ता है? नज़दीक। अब इसमें ग्रुप क्या लगा है? एल्कोहल का OH लगा है। OH जिधर से जिस कार्बन की तरफ से नज़दीक पड़ेगा काउंटिंग हम उधर से करेंगे। तो काउंटिंग हमने किया 1 2 और 3, कार्बन की संख्या आ गई 3। ठीक है, 3 कार्बन को जब होता है तो हम कहते हैं प्रो। कार्बन की संख्या जब 3 होती है तो उसे कहते हैं प्रो। चूंकि ये एल्किल का आप मेंबर है इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। और यहाँ ग्रुप जुड़ा है एल्कोहल का तो इसका साधारण नाम हो गया प्रोपिल एल्कोहल। इसे हम नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, एन का मतलब है नॉर्मल, तो प्रोपिल एल्कोहल कहें या नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल कहें, ये दोनों इसके साधारण नाम हैं। जबकि अगर इसका IUPAC नाम चेक करें तो प्रोपेन। ठीक है, 3 पे हो गया प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो हो गया प्रोपेन, और जब प्रोपेन में हम ऑल जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है,
बनेगा क्या, प्रोपेनाल। ग्रुप यहाँ कहाँ जुड़ा है, पहले वाले कार्बन के साथ। ये जो ग्रुप है ये पहले वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है। अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये CH के नीचे है OH। ठीक, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसका हम साधारण नाम देखते हैं, और साधारण नाम में हमने आपको बताया है कि जब जिस कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा होता है, अगर वह कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़े, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा है और ये जो ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है ये कार्बन हमारे 2 कार्बन के साथ जुड़े हैं। तो जिस कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा होता है वह कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो वहाँ हम आइसो वर्ड यूज करते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया पहले, अब ये यहाँ पे हो गया आइसो हमने पहले लिख दिया। कार्बन की टोटल संख्या है 3 पे होती है प्रोपिल। ठीक, 3 पे क्या होता है, प्रोप। साधारण नाम लिखना है इसलिए पहले हम एल्किल लिखेंगे। एल्किल का मतलब हो गया प्रोपिल लिख दिया। ग्रुप है एल्कोहल तो नाम हो गया इसका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये इसका साधारण नाम है, सिंपल नेम है। जबकि इसका IUPAC नाम क्या होगा, काउंटिंग हम इधर से करेंगे जिधर से ग्रुप हमारा पड़ेगा नज़दीक। तो या तो काउंटिंग हम इधर से करें तो भी दूसरे नंबर पे हमारा ग्रुप पड़ रहा है, और अगर काउंटिंग हम इधर से करें तो भी दूसरे नंबर पे ग्रुप हमारा पड़ेगा। तो काउंटिंग हम किधर से भी करें ग्रुप हमारा दूसरे नंबर पे ही पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप। सब के सब सिंगल हैं इसलिए हो गया प्रोपेन। दूसरे नंबर पे हमारा लगा है एल्कोहल ग्रुप तो नाम हो गया प्रोपेन 2। एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, सफिक्स जो वर्ड के पीछे लगता है, ठीक है, उसे कहते हैं सफिक्स। तो इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेन 2 ऑल। इसे हम प्रोपेनॉल 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम प्रोपेनॉल 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपेनॉल 2 भी लिख सकें या प्रोपेन 2 ऑल लिख दे, दोनों एक ही बात है। अगला देखते हैं स्ट्रक्चर। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, इसमें हम कार्बन कितनी संख्या है, 4। कार्बन की काउंटिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से ग्रुप हमारा नज़दीक पड़ेगा। तो ये OH वाला ग्रुप हमारा इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, 4 कार्बन जब होता है तो हम कहते हैं उसे ब्यूट। 4 कार्बन पे होता है ब्यूट। ठीक, एल्किल है तो ब्यूटिल हो जाएगा। एल्किल का सफिक्स इल है, ब्यूट में इल जोड़ेंगे तो हो गया ब्यूटिल। ठीक, ग्रुप लगा है एल्कोहल का तो इसका साधारण नाम हो गया ब्यूटिल एल्कोहल, या इसे हम नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, IUPAC स्ट्रक्चर अगर देखें, इसका हम IUPAC में नेम देखें तो इसका नाम होगा क्या, 4 कार्बन पे होता है ब्यूट, सब के सब सिंगल बॉन्ड में है इसलिए नाम हो गया ब्यूटेन। पहले कार्बन वाले के साथ ग्रुप लगा है ऑल तो नाम हो गया ब्यूटेन 1 ऑल, या इसे हम ब्यूटेनॉल 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, आगे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या होगा, तो साधारण नाम हमारा जो होता है वो आइसोनियो में होता है। ठीक है, अगर कोई ब्रांच उसमें कोई शाखा निकली है या पार्श्व श्रृंखला अगर निकली है तो यहाँ पे देखिए इसका एक पार्श्व श्रृंखला निकला है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये आपका सीधी CH3 CH CH2 OH ये सीधी श्रृंखला आपकी है, सीधी सीरीज है, और ये जो आपका CH3 नीचे है ये एक ग्रुप का काम कर रहा है। जो पार्श्व श्रृंखला में साइड में आपका CH3 दिया है वो ग्रुप का काम कर रहा है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप काम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप काम कर रहे हैं। एक ग्रुप है हमारा एल्कोहल का और दूसरा है
मेथिल का। CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल। ठीक, अब यहाँ पे ये जो ग्रुप जुड़ा है CH3, ये जो मेथिल ग्रुप जुड़ा है ये किस कार्बन के साथ जुड़ा है? दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ। और ये दूसरा नंबर वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। तो वर्ड हमारा क्या यूज होगा? आइसो। ठीक है, अभी हमने जस्ट कहा है आपसे कि जिस कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा होता है अगर वह कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं आइसो। तो ये कार्बन, ये वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है तो वर्ड यूज क्या हो गया? आइसो। ठीक है, आइसो यूज हो गया। इसके बाद कार्बन की संख्या काउंटिंग हम किधर से करेंगे? जिधर से हमारा ग्रुप क्या पड़ेगा? नज़दीक। नज़दीक इधर से पड़ रहा है इसलिए ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन पे होता है, अच्छा जब आइसो हम करते हैं तो जो कार्बन हमारी श्रृंखला में होती है, पार्श्व साइड में होती है, उसकी भी काउंटिंग हम कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर में, नॉर्मल जो है नाम में या साधारण नाम में हम जो श्रृंखला के रूप में आपका पार्श्व श्रृंखला में जो कार्बन के ग्रुप लगे हैं या कार्बन है उसकी भी हम काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो कार्बन की टोटल संख्या हो जा रही है 3, तो यहाँ तक हो गया और एक ये हो गया 4। 4 पे होता है क्या? ब्यूट। ब्यूट में इल जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटिल, क्योंकि एल्किल का है तो ब्यूटिल। ग्रुप है आपका एल्कोहल तो नाम इसका हो गया साधारण आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, IUPAC नाम अगर देखें हम तो यहाँ पे पहले वाले कार्बन के साथ लगा है OH, ठीक, और दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ लगा है ग्रुप CH3। तो पहले हम ग्रुप का नाम लिखेंगे जो साइड श्रृंखला में है तो नाम होगा 2 मेथिल। ठीक है, दूसरे नंबर पे लगा है 2 मेथिल। 3 कार्बन पे होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, सफिक्स जुड़ेगा उसमें ऑल, नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनाल। ग्रुप कहाँ लगा है? एक वाले कार्बन पे 1। ठीक है, या 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, इसकी भी लिख सकते हैं, या 2 मेथिल प्रोपेनाल 1। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनाल 1 भी लिख सकते हैं या 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, दोनों इसी स्ट्रक्चर के नाम है। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं तो लिखा है अगला स्ट्रक्चर हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड C के ऊपर सिंगल बॉन्ड CH3, C के नीचे सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH। हमने आपको IUPAC में बताया था कि हम सबसे पहले जो रूल है हमारा, हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन का हम क्या करते हैं? उसमें चूज करते हैं जो श्रृंखला हमारी, जो चेन हमारा लॉन्ग हो। तो यहाँ पे देखें कि इधर से अगर हम चेक करते हैं ये, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2, केवल 2 कार्बन है। ठीक है, लेकिन अगर हम इधर से चेक करें यहाँ से तो कार्बन की संख्या कितनी पड़ रही है? 1, 2, 3। तो लंबी श्रृंखला हमारी कौन सी हुई? लॉन्ग सीरीज हमारी हुई जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, तो श्रृंखला हम इस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गए। जब ये श्रृंखला हमारी बन गई सीधी इस तरीके से, तो जो बाहर के साइड में दोनों जुड़े हैं CH3 और OH, ये किसका काम करेंगे? ग्रुप का। ठीक है, तो दूसरे नंबर के साथ अब जो है CH3 लगा है, दूसरे नंबर के साथ मेथिल, CH3 का मतलब मेथिल, और दूसरे नंबर के साथ एल्कोहल का ग्रुप भी आपका जुड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका साधारण नाम चेक करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जिस ग्रुप के साथ कार्बन जुड़ा होता है अगर वह कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो हो जाता है नियो। जैसे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो आइसो कहते हैं, ऐसे ही अगर वह कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वहाँ हम वर्ड यूज करते हैं नियो। जैसे ये एल्कोहल का ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन 1, 2, 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नियो। तो यहाँ 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो नाम हो गया नियो। फिर हमने आपको बताया कि आइसो नियो नॉर्मल स्ट्रक्चर में, नॉर्मल नाम में हम टोटल कार्बन की संख्या काउंट करते हैं। तो कार्बन की टोटल संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3 तो ये हो गया और एक ये 4, कितने हो गए? 4। 4 पे होता है ब्यूट, एल्किल है तो नाम हो जाएगा ब्यूटिल।
ग्रुप है एल्कोहल का तो नाम हो गया इसका नियोब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है। IUPAC अगर नाम देखें तो दूसरे वाले ग्रुप के साथ हमारा मेथिल जुड़ा है तो नाम हो गया 2 मेथिल। ठीक है। IUPAC में हम ग्रुप का अलग रखते हैं और लंबी श्रृंखला में कार्बन को अलग रखते हैं। तो हो गया 2 मेथिल। कार्बन की संख्या 3 है, 3 पे होता है प्रोप, सबके सब सिंगल हैं तो नाम हो गया प्रोपेन। सफिक्स इसमें जुड़ेगा ऑल तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 ऑल, क्योंकि दूसरे वाले कार्बन के साथ ऑल ग्रुप जुड़ा है इसलिए क्या होगा 2 ऑल। या इसको हम लिख सकते हैं 2 मेथिल, एक मिनट ऊपर लिखते हैं, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। ठीक है। 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 ऑल लिखें या 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 लिखें। ठीक है। तो ये था हमारा एल्कोहल ग्रुप, चौथा नंबर था। पांचवा नंबर है हमारा ईथर। अब हमने ग्रुप लिया है ईथर का। ईथर की जो फार्मूला है वो है ROR। ठीक है। मतलब R का मतलब एल्किल, इस R का भी मतलब एल्किल। जब ये दो एल्किल ग्रुप एक ऑक्सीजन से जुड़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये ईथर ग्रुप है। ठीक है। ईथर में 2 एल्किल एक ऑक्सीजन परमाणु से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अब दोनों एल्किल सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। और इसका जो साधारण नाम होता है वह साधारण नाम हम लिखते हैं एल्किल एल्किल ईथर। इसका जो साधारण नाम होता है, सिंपल नेम, उसमें हम लिखते हैं एल्किल एल्किल ईथर, इसका फार्मूला। और इसके IUPAC नाम का जो फार्मूला है वो है एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये आपका है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये दोनों एल्किल ही हैं, एल्किल के सदस्य हैं, इसका नाम है मेथिल। तो इस ऑक्सीजन के साथ 2 मेथिल जुड़े हैं, CH3 भी मेथिल है, CH3 भी मेथिल, तो साधारण नाम क्या होगा। अब चूंकि 2 ग्रुप एक ही ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, मतलब CH3 2 बार जुड़ा है, और हमने आपको बताया है कि जब 2 बार कोई जुड़ता है तो उसको कहते हैं डाई। एक ही ग्रुप अगर 2 बार जुड़े तो वहाँ वर्ड होता है डाई। 3 बार जुड़ेगा तो ट्राई, 4 बार जुड़ेगा टेट्रा, 5 बार जुड़ेगा पेंटा, इस तरीके से नाम लिखते हैं। तो चूंकि ये 2 बार जुड़ा है इसलिए हमने लिख दिया डाई। ग्रुप कौन सा है, दोनों मेथिल है तो नाम लिख दिया मेथिल। अच्छा, स्ट्रक्चर किसका है, ईथर का, तो इसका साधारण नाम हो गया डाई मेथिल ईथर। ठीक है। अगर इसका IUPAC नाम देखें तो हमने कहा था इसका IUPAC नाम होता है एल्कॉक्सी एल्केन। तो एल्कॉक्सी जो है, एल्केन में ऑक्सी जोड़ा तो नाम हो गया एल्कॉक्सी। तो यहाँ पे एल्केन की जगह, एल्किल की जगह पे कौन है, मेथिल, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एल्कॉक्सी और दूसरा होगा एल्केन। तो यहाँ पे CH3 है, मेथॉक्सी एल्कॉक्सी, क्योंकि CH3 को मेथ कहते हैं तो नाम इसका हो जाएगा मेथॉक्सी। ठीक है। ये हो गया मेथॉक्सी। और दूसरा का होता है एल्केन, CH3 एक कार्बन है तो एक कार्बन का होता है एल्केन, सिंगल बॉन्ड है तो नाम होगा मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है। इसी तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5 है। अब यहाँ पे देखिए, ये एल्किल आपका मेथिल है और ये क्या है, एथिल। दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, अलग अलग हैं, एक मेथिल है, एक है आपका एथिल। ठीक। तो इसका साधारण नाम हम कैसे लिखेंगे, एल्किल एल्किल ईथर। तो एक का हो गया एथिल, ठीक है, दूसरा हो गया मेथिल, ये एथिल है, ये क्या है, मेथिल, और ग्रुप आपका स्ट्रक्चर है ईथर का, तो साधारण नाम हो गया एथिल मेथिल ईथर। IUPAC नाम देखें तो हमने कहा था कि एक को हम एक में आपका एल्कॉक्सी मतलब ऑक्सी जोड़ते हैं और दूसरे को हम एल्केन लिखते हैं। तो इसमें हम एक ऑक्सी जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, चूँकि CH3 है, CH3 का मतलब एक कार्बन को कहते हैं मेथ, मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। और जो दूसरा वाला एल्किल होता है उसको हम लिखते हैं एल्केन। तो C2 कितने कार्बन है, 2 कार्बन पे होता है एथ, सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा, एथेन, तो नाम होगा इसका मेथॉक्सी एथेन। ठीक है। इसी तरीके से C2H5 सिंगल बॉन्ड O,
सिंगल बॉन्ड C2H5। अब देखो ये भी C2H5 है, ये भी C2H5। C2H5 को हम कहते हैं एथिल, ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, ठीक। सादा अब 2 बार एथिल है तो नाम क्या होगा, 2 बार होगा तो पहले आएगा डाई, ग्रुप है एथिल, ठीक। स्ट्रक्चर है ईथर का तो नाम हो गया डाई एथिल ईथर। IUPAC नाम क्या होगा, तो एक में हम ऑक्सी जोड़ेंगे और एक में हम एल्केन एन जोड़ेंगे। तो C2H5 एथ है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, इसमें हम जोड़ेंगे ऑक्सी तो नाम होगा एथॉक्सी। C2 कार्बन होता है एथ, इसमें हम जोड़ेंगे एन तो नाम होगा एथेन, इसका नाम हो गया एथॉक्सी एथेन। आगे देखते हैं, तो आगे दे रखा है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये है आपका ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ एक एल्किल इधर जुड़ा है और एक एल्किल इधर जुड़ा है। तो इधर जो एल्किल जुड़ा है वहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2, C2 लिखा है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे होता है एथ, ठीक है। और इधर अगर चेक करें तो 1 कार्बन 2 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे होता है प्रो। तो साधारण नाम में पहले हम क्या लिखेंगे, ये कहाँ है, C2 का मतलब हो गया 2 कार्बन एथ तो हो गया एथिल, ठीक है। इधर 3 कार्बन पे होता है प्रोप, एल्किल ग्रुप है तो नाम हो गया प्रोपिल ईथर। तो इसका जो साधारण नाम हुआ वो हो गया एथिल प्रोपिल ईथर, ठीक है। इसका IUPAC नाम देखें तो एक में हम क्या जोड़ेंगे, एथॉक्सी, और तीसरे में हम कहते हैं एल्केन जोड़ देते हैं। तो ये आपका C2 है, C2 का मतलब एथ, एथ में हमने ऑक्सी जोड़ा तो नाम हो गया एथॉक्सी, ठीक है। पहले नंबर पे है तो नाम हुआ गया 1 एथॉक्सी। 3 पे होता है प्रोप, एल्केन लिखेंगे इसका नाम एल्केन में तो नाम हो जाएगा प्रोप का एल्केन प्रोपेन, तो नाम हो गया 1 एथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरीके से अगला स्ट्रक्चर है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH के नीचे सिंगल बॉन्ड CH3, उसके आगे सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे देखो 2 एल्किल इधर भी जुड़े हैं आपके, ठीक है। और ये जो दोनों एल्किल हैं ऑक्सीजन के इधर C2H5 जुड़ा है और इधर देखो CH3 CH CH3, 3 कार्बन इधर जोड़े हैं, ठीक है। तो C2H5 का तो मतलब होता है एथ, साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा, एथिल, साधारण नाम इसका हो जाएगा एथिल, इसका C2H5। अब देखें तो जो ऑक्सीजन है हमारा, अब देखो ये श्रृंखला के रूप में निकली है, ये जो है CH3 ये पार्श्व साइड चेन है ना, ये पार्श्व श्रृंखला में निकली है। तो जब पार्श्व श्रृंखला में निकली रहेगी तो हम चेक करेंगे कि जिस कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा है यह ऑक्सीजन है, ये किस कार्बन के साथ जुड़ा है, दूसरे नंबर वाले के साथ, और ये वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। तो वर्ड क्या यूज होगा, आइसो, ठीक है। तो ये तो हो गया एथिल, हो गया आइसो। अब आइसो में हम तीनों कार्बन को चेक करते हैं ना, तो 3 कार्बन पे होता है प्रोप, होगा प्रोपिल ईथर, तो नाम होगा एथिल आइसो प्रोपिल ईथर। IUPAC नाम देखें तो यहाँ पे एथ है, एथ में हम क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीजन के इधर वाला जो है एल्किल उसमें हम ऑक्सी जोड़ते हैं, एथ है तो एथ में ऑक्सी जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथॉक्सी, ठीक है। किस वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, दूसरे वाले कार्बन के साथ, तो 2 एथॉक्सी। इधर कार्बन की संख्या 3 है, 3 पे होता है प्रोप, एल्केन जोड़ेंगे मतलब एन, तो प्रोप में एन जोड़ेंगे नाम होगा प्रोपेन, तो IUPAC नाम हो गया 2 एथॉक्सी प्रोपेन। तो ये तो था ईथर ग्रुप। अब अगला ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला होता है, वो होता है RCHO, मतलब जब एल्किल में CHO ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का कोई साधारण नाम वैसा नहीं होता, प्रचलित नाम इसके होते हैं, ठीक है। प्रचलित नाम कैसे होते हैं, जैसे अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे हम कहते हैं फॉर्म, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसे कहते हैं
एसिटेल, ठीक है, एसिटेल। 3 है तो कहते हैं प्रोपियोन। कार्बन की संख्या 4 है तो कहते हैं ब्यूटायर। कार्बन की संख्या 5 है तो कहते हैं वेलर। कार्बन की संख्या 6 है तो कहते हैं कैप्रो। और इसका IUPAC नाम लिखने के लिए हम इसका सफिक्स जो होता है वो होता है अल, ठीक। एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, तो हम एल्केन में क्या जोड़ते हैं? अल। एल्केन में जब हम अल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एल्केनल। क्या बन जाता है? एल्केनल। तो इसका IUPAC नाम हम लिखते हैं एल्केनल के नाम पे, ठीक है। अब जितने कार्बन होंगे उस अनुसार हम लिखेंगे। तो चलते हैं, इसका भी स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर और उसका IUPAC नाम। तो पहला दे रखा है HCHO। यहाँ पे चेक करें तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1। और हमने अभी कहा है कि जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसे हम कहते हैं फॉर्म। कार्बन की संख्या 1 है इसलिए 1 पे हो गया फार्म। ग्रुप है एल्डिहाइड तो नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो HCHO को हम साधारण रूप में फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। जबकि IUPAC में क्या होगा? कार्बन की संख्या 1 है तो एक कार्बन पे क्या होता है? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो गया मीथेन, ठीक। CHO जुड़ा है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स होता है अल, तो मेथेन में जब हम अल जोड़ेंगे तो इसका नाम होगा मेथेनल, ठीक है। इसी तरीके से अगला स्ट्रक्चर देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। साधारण नाम में देखें तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2। 2 कार्बन पे होता है एसिड, ठीक है, तो नाम हो जाएगा एसिड। ग्रुप है एल्डिहाइड तो एसिड में एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा एसिटेल्डिहाइड। अगर इसका हम IUPAC नाम देखें तो 2 कार्बन पे होता है एथ। 2 कार्बन पे होता है एथ। सिंगल बॉन्ड है तो हो गया एथेन। एथेन में हम ऑल जोड़ेंगे तो नाम होगा एथेनॉल। इसी तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। कार्बन की संख्या हमारी है 3। 3 पे होता है प्रोपियोन, ठीक। ग्रुप है एल्डिहाइड तो नाम होगा प्रोपियोएनएल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपियोन एल्डिहाइड इसका साधारण नाम हो गया। IUPAC नाम होगा 3 कार्बन पे प्रोपेन होता है, सफिक्स अल है तो प्रोपेन में अल जोड़ेंगे नाम होगा प्रोपेनल, ठीक। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। तो अगला स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अभी हमने कहा कि जब 4 कार्बन होते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन पे आपका होता है साधारण नाम में ब्यूटायर। 4 कार्बन है ब्यूटायर, ग्रुप एल्डिहाइड तो नाम होगा ब्यूटायरडिहाइड, ठीक है। और IUPAC नाम 4 पे होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में जोड़ेंगे अल तो नाम होगा ब्यूटेनल। बट अगर ग्रुप निकला रहे मतलब कि साइड चेन निकली रहे आपकी पार्श्व श्रृंखला तो उसका कोई साधारण नाम बनता ही नहीं है। तो इसका कोई साधारण नाम, अब इससे ज़्यादा साधारण नाम इसका हो नहीं सकता, ठीक है। इसका इस स्ट्रक्चर का कोई साधारण नाम नहीं होगा, इसका आपको IUPAC नाम बताना है। तो यहाँ पे लगा है CHO। CHO आपका ग्रुप है तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से CHO ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। और याद रखिएगा कि इस ग्रुप में जो कार्बन होता है उसकी भी हम काउंटिंग करते हैं। तो ग्रुप हमारा यहाँ जुड़ा है CHO तो काउंटिंग भी हम इसी तरह से करेंगे। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4। टोटल कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 4। सीधी श्रृंखला में 4 कार्बन है और ये कार्बन आपका ग्रुप का काम कर रहा है, ठीक है। तो 4 कार्बन हैं और तीसरे नंबर पे आपका लगा है ग्रुप। तीसरे नंबर पे ग्रुप कौन सा है? 1 कार्बन है तो मेथिल, ये CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल। तो 3 मेथिल हो गया। 4 कार्बन पे होता है ब्यूट। ब्यूटेन में अल जोड़ेंगे तो नाम होगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल। तो इसका IUPAC नाम हो गया 3 मेथिल ब्यूटेनल। इसी तरीके से देखा जाए CHO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसमें CHO कितनी बार है? 2 बार। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप इसमें कितनी बार जुड़ा है? 2 बार जुड़ा है, ठीक है। अब हम काउंटिंग चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, दोनों नंबर पे ग्रुप क्या आएगा? पहले नंबर पे। इधर से करेंगे तो ये भी ग्रुप है, पहले नंबर पे आएगा। इधर से करेंगे तो ये भी CHO ग्रुप है, पहले नंबर पे आएगा। तो हमारी
मर्जी है, चाहे इधर से हम करें चाहे इधर से, ठीक है। तो हमने काउंटिंग की है आपका इस साइड से, तो ये कार्बन हो गया 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या हो गई 5। 5 कार्बन पे होता है पेंटेन, ठीक है। हमने लिख दिया पेंटेन। कितने पे ग्रुप लगा है? पहले कार्बन के साथ, 5 कार्बन के साथ 2 बार लगा है, तो पेंटेन 1,5 2 बार है तो हो गया डाई। ग्रुप का सफिक्स क्या है? ग्रुप है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, तो नाम हो गया अल, पेंटेन 1,5 डाई अल, ठीक है। तो ये था आपका एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर और IUPAC नेम। अगला स्ट्रक्चर है हमारा कीटोन ग्रुप का, ठीक है। कीटोन ग्रुप जो हमारा होता है, इसमें इसका जो फार्मूला होता है वो R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R होता है, ठीक है। मतलब 2 एल्किल ग्रुप जब CO के साथ जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं कीटोन, ठीक है। और इसमें जो CO होता है, मतलब कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है। ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। साधारण नाम इसका होता है एल्किल एल्किल कीटोन, और IUPAC नाम इसका होता है एल्केनोन, क्योंकि कीटोन का जो सफिक्स है कीटोन, कीटोन, ठीक है, तभी तो बना है ना। इसका सफिक्स हो गया क्या? ओन। तो कीटोन ग्रुप का सफिक्स होता है ओन, मतलब वर्ड के पीछे क्या यूज होगा? ओन। तो चलते हैं इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर इसका है CH3CO CH3, ठीक है। CH3, अब देखो इधर भी CH3 इधर भी CH3, मतलब दोनों क्या है? मेथिल हैं। तो 2 बार मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो नाम हो गया डाई मेथिल। ग्रुप है कीटोन तो इसका साधारण नाम हो गया डाई मेथिल कीटोन, जिसे कहते हैं हम एसीटोन, ठीक है। एसीटोन डाई मेथिल कीटोन का प्रचलित नाम है। अगर इसका IUPAC नाम देखें तो कार्बन की टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 पे होता है प्रोपेन। प्रोपेन में हम जोड़ेंगे ओन, क्योंकि सफिक्स इसका क्या है? ओन। तो प्रोपेन में ओन जोड़ेंगे तो नाम होगा प्रोपेनोन, तो इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेनोन। अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें हम देखें तो ये आपका है ग्रुप CO के इधर एक एल्किल है आपका, मतलब मेथिल, और इधर कार्बन की संख्या 2 है तो ग्रुप है आपका एथिल। तो इसका जो साधारण नाम हो गया, पहला एल्किल कौन है? मेथिल, ठीक है, एथिल, तो नाम लिख दिया एथिल। दूसरा एल्किल है मेथिल तो नाम लिख दिया मेथिल। ग्रुप है कीटोन तो नाम हो गया कीटोन। तो साधारण नाम इसका हो गया एथिल मेथिल कीटोन। जबकि IUPAC नाम चेक किया जाए तो कार्बन की टोटल संख्या 1 2 3 4 है, और 4 कार्बन पे होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में हम ओन जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर चेक करते हैं क्या है। अगला स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे हम काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से हमारा कीटोन ग्रुप क्या पड़ रहा है? नज़दीक। तो कीटोन ग्रुप इधर से क्या पड़ रहा है? दूसरे नंबर पे, तो काउंटिंग इधर से करेंगे। तो कार्बन की टोटल संख्या 1 2 3 4 5 हो गई, ठीक है। अब कीटोन के इधर हमारा एक कार्बन है तो हो गया CH3 का मतलब मेथिल। कीटोन के इधर हमारे 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रो मतलब हो गया प्रोपिल। तो इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा मेथिल प्रोपिल कीटोन, ठीक है। IUPAC नाम देखें तो कार्बन की संख्या 5 है, 5 पे होता है पेंटेन। पेंटेन में हम ओन जोड़ेंगे तो नाम होगा पेंटेनोन, ठीक है, नाम होगा पेंटेनोन। किस वाले नंबर पे कीटोन ग्रुप जुड़ा है? आप कहेंगे दूसरे नंबर पे, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटेनोन। एक मिनट, पेंटेनोन 2, ठीक है, क्या होगा? पेंटेनोन 2, या इसको हम पेंटेन 2 ओन भी कह सकते हैं, ठीक है, पेंटेन 2 ओन, क्योंकि दूसरे नंबर पे कीटोन जुड़ा है तो कीटोन दूसरे पे जुड़ा है तो 2 हो गया, और सफिक्स इसका होता है ओन तो हो गया 2 ओन। अगला स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसका अगर हम साधारण नाम देखें तो ग्रुप हमारा CO यहाँ है। CO के इधर 2 कार्बन है तो नाम हो गया क्या इसका? 2 कार्बन पे एथ तो नाम हो गया एथिल।
कीटोन के इधर भी, तो ये भी एथिल और इधर भी एथिल, 2 बार एथिल है तो नाम हो गया 2 बार डाई एथिल कीटोन। IUPAC देखें तो कार्बन की टोटल संख्या 5 है, 5 पे होता है पेंट, ठीक है। तो पेंटेन में हम ओन जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा हमारा पेंटेनोन 3, या इसको हम लिख सकते हैं पेंटेन 3 ओन, ठीक है। अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CS के नीचे सिंगल बॉन्ड CH3 के आगे सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ ग्रुप आपका लगा है CO के इधर देखें अगर हम चेक करें तो 1 2 3 कार्बन है इधर, ठीक है, और 1 2 कार्बन इधर है, तो साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है इधर तो 2 पे होता है एथिल। ये इस कार्बन के साथ देखिए ग्रुप जुड़ा है और ये कार्बन 2 के साथ जुड़ा है, तो वर्ड कौन सा यूज होगा? आइसो, एथिल आइसो। 3 कार्बन पे होता है प्रोपिल, तो प्रोपिल ग्रुप है कीटोन, तो नाम इसका हो गया एथिल आइसो प्रोपिल कीटोन। जबकि इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो IUPAC नाम, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 5, लेकिन दूसरे नंबर के साथ एक ग्रुप जुड़ा है CH3, तो नाम हम लिखेंगे 2 मेथिल, ठीक है। 5 पे होता है पेंटेन, पेंटेन में हम जोड़ेंगे ओन तो नाम होगा पेंटेनोन। किस नंबर पे जुड़ा है कीटोन ग्रुप? तीसरे पे, तो आप कहेंगे इसका नाम होगा पेंटेन 3 ओन या 2 मेथिल पेंटेनोन 3, ठीक है। आगे है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ देखें तो 2 बार कीटोन ग्रुप लगा है, इसका कोई साधारण नाम नहीं होगा, ग्रुप 2 बार लगा है, ठीक है। तो हम काउंटिंग किए तो 4 कार्बन आ गए, 4 कार्बन पे होता है ब्यूटेन, ठीक है। कीटोन ग्रुप 2 बार लगा है, किस किस नंबर पे? 2 और 3 पे, तो ब्यूटेन 2,3 2 बार है इसलिए हो गया डाई। कीटोन का सफिक्स होता है ओन, तो IUPAC इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2,3 डाई ओन। तो ये थे आपके कुछ IUPAC स्ट्रक्चर। अच्छा, आगे भी एक आपका है 8वां ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला है वो है 8 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। मतलब इसका जो आपका सिंबल है वो है COOH, ठीक है, COOH है, और फार्मूला जो इसका बन रहा है वो बन रहा है RCOOH, ठीक है। तो इसका जो आपका कहते हैं कि IUPAC नाम है वो होता है आपका एल्केनोइक एसिड, ठीक है। इसकी IUPAC इसका साधारण नाम नहीं होता, कुछ प्रचलित नाम इसके हैं, जैसे HCOOH, तो सेम वही है जैसे कि मैंने आपको अभी एल्डिहाइड में बताया था कि अगर 1 कार्बन है तो हम फॉर्म कहते हैं, 2 कार्बन है तो एसिड कहते हैं, 3 पे है तो प्रोपियोन कहते हैं, इस तरीके से। तो ये वही यहाँ पे भी यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, कार्बन की संख्या 1 है तो फॉर्म यूज आएगा ना, तो इसको लिखेंगे हम फॉर्मिक, क्या लिखेंगे? फॉर्मिक, और ये हो जाएगा एसिड, तो इसका जो प्रचलित नाम होगा वो होगा फॉर्मिक एसिड। और आपका IUPAC नाम हो जाएगा, 1 कार्बन पे होता है मेथ, ठीक है। मेथ में हम जोड़ेंगे ओइक, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ओइक, सफिक्स इसका होता है ओइक, मतलब वर्ड के पीछे हम जोड़ेंगे ओइक अम्ल या ओइक एसिड। तो मेथेन में हम ओइक जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, 2 कार्बन पे हमने आपको बताया था कि एसिड होता है, ठीक, तो इसका जो प्रचलित नाम होगा वो होगा एसिटिक एसिड। जबकि इसका IUPAC नाम 2 कार्बन पे क्या होता है? एथेन, एथेन में हम जोड़ेंगे ओइक तो नाम होगा एथेनोइक एसिड। इसी तरीके से अगला स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन की संख्या कितनी है? 3, और जब 3 कार्बन होता है तो हमने आपको कहा था वहाँ पे प्रोपियोन वर्ड होता है, तो चूंकि यहाँ पे 3 कार्बन है तो नाम हो जाएगा प्रोपियोन, में इक जोड़ेंगे हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। और IUPAC स्ट्रक्चर देखा जाए तो 3 कार्बन पे प्रोपेन, प्रोपेन में हम जोड़ेंगे ओइक एसिड तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH है, तो इसका
कार्बन कितना है, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4 है और 4 जब होता है तो हमने आपको कहा था ब्यूटायर कहते हैं उसको, ब्यूटायर। तो ब्यूटायर में एक एसिड जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड, जबकि एल्केनोइक एसिड का मतलब सफिक्स जो इसका होगा 4 कार्बन पे ब्यूटेन, ब्यूटेन में हम सफिक्स जोड़ेंगे ओइक एसिड तो नाम होगा ब्यूटेनोइक एसिड। अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C OOH। यहाँ पे ठीक है श्रृंखला आपकी पार्स साइड चेन निकली है, इसलिए इसका कोई भी प्रचलित नाम या साधारण नाम नहीं होगा। ठीक है, जबकि इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा, तीसरे नंबर पे आपका एक ग्रुप जुड़ा है मेथिल, पहले नंबर पे कार्बोक्सिलिक। तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे जिधर से मेन ग्रुप जुड़ा है, तो 3 पे जुड़ा है मेथिल तो नाम हो गया 3 मेथिल। टोटल कार्बन की संख्या 4 है, 4 पे होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन में हम सफिक्स जोड़ेंगे ओइक एसिड तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। पहले कार्बन पे लिखा है तो आप ब्यूटेनोइक एसिड 1 भी लिख सकते हैं या केवल 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड लिखिए तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों एक ही है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ग्रुप के IUPAC नेम के बारे में पढ़ा है। अगला IUPAC नेम हम तीसरे स्ट्रक्चर में, जिसमें हम कुछ क्लोज्ड स्ट्रक्चर के IUPAC नेम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।